महारुद्राभिषेक है, जो 11,000 रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग का निर्माण होगा और उनकी निरंतर पूजा 11 दिन तक होगी। यहाँ पर शिव की विशाल प्रतिमा लगेगी और गंगा का स्वरूप दिया जाएगा और वहाँ पर हर एक शाम गंगा आरती होगी। भव्य मंडप जो है सो 5 और बनाया जाएगा, जिसमें भगवानों की प्रतिमा लगेगी, उनकी निरंतर पूजा अर्चना। 5 महायज्ञ एक साथ हो रहे हैं, उनमें बजट आए होंगे, कितने की लागत है? लगभग 1.5 करोड़ की लागत है। यानी कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये महायज्ञ हो रही है। जी जी जी। कितने दिनों से कितने दिनों तक चलेंगे? ये आपको 15 तारीख को मेरा कलश यात्रा है और 16 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक ये आयोजन मेरा चलेगा, 15 से 26 तक। साथियों, बिहार में पहली बार होने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महायज्ञ, जो कि एक साथ 5 महायज्ञ यहाँ पे होने जा रहे हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि 11,000 रुद्राक्ष के द्वारा शिवलिंग बनाए जाएंगे और 11 दिन निरंतर अभिषेक होते रहेंगे। आइए, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो कार्यरत है जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। बताइए, यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है पहली बार हो रहा है? यहाँ पर तीसरी बार हो रहा है यज्ञ। यानी कि यहाँ पे तीसरी बार हो रहा है। इस तरह का महाभव्य यज्ञ पहली बार हो रहा है? पहली बार है। इस तरह का यज्ञ जो है सो पहली बार हो रहा है और ये यज्ञ, ये विशाल रूप जो है, ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये जो यज्ञ महायज्ञ हो रहे हैं, ये ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा हो रहा है या किसी ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है? देखिए, यज्ञ किसी एक आदमी के द्वारा होता नहीं है, ट्रस्ट के द्वारा होता है। समाज का पूर्णतः सहयोग, भावना, सद्भावना जुड़ा हुआ रहता है। धर्म किसी एक आदमी से संभव नहीं है जो जग जाप एक आदमी से करेंगे, लेकिन बांके बिहारी सेवा संस्थान के तहत पूरे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और उनका सहयोग प्राप्त है। यहाँ पे कितनी कुमारी कन्याओं का कलश यात्रा होगी? देखिए, ये कहना है, माने हम कह नहीं सकते हैं जो कितना होगा, लेकिन हो सकता है ये 5,000 हो जाए या 5100 हम लोग रखे हुए हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ऐसी कोई डिफिनिट नहीं है। लेकिन 5100 जो है सो हम लोग कलश यात्रा का सोच रहे हैं। जो वहाँ उतने कलश हैं और जितने बच्चे जो है सो पहुँच जाएंगे, उनको सद्भावनापूर्वक जो है सो रास्ता दिखा करके यहाँ तक लाया जाएगा। यहाँ जो 5 महायज्ञ एक साथ हो रहे हैं, कौन कौन से महायज्ञ हो रहे हैं? पहला नाम संकीर्तन नवाह महायज्ञ हुआ, जिसका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाधुन्य जो है सो ये निरंतर जो है सो 9 दिन 9 रात तक चलता रहेगा। और दूसरा महारुद्राभिषेक है, जो 11,000 रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग का निर्माण होगा और उनकी निरंतर पूजा 11 दिन तक होगी। तीसरा हवन महायज्ञ है, जो उस यज्ञ का, रुद्राभिषेक का जो मंत्र उच्चारण है, तो उनका 11,000 मंत्रों के द्वारा नित्य दिन जो है सो हवन कार्य चलेगा। चौथा है भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, जो पंडित कुंज बिहारी मिश्र कहेंगे। और 5वां है गंगा आरती। यहाँ पर शिव की विशाल प्रतिमा लगेगी और गंगा का स्वरूप दिया जाएगा और वहाँ पर हर एक शाम गंगा आरती होगी। भव्य मंडप जो है सो 5 और बनाया जाएगा, जिसमें भगवानों की प्रतिमा लगेगी, उनकी निरंतर पूजा अर्चना होगी। 5 महायज्ञ एक साथ हो रहे हैं, उनमें बजट आए होंगे, कितने की लागत है? लगभग 1.5 करोड़ की लागत है। यानी कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये महायज्ञ हो रही है? जी 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 जी। अच्छा, बताइए, और भी लोग कहीं कहीं से आएंगे तो उनके मनोरंजन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे? हाँ, एक बात कहना भूल गया, रात में भागवत कथा विश्राम होने के बाद रात में महाराज की व्यवस्था है, जो बाहर से कलाकार लोग आ रहे हैं जो महाराज करेंगे। और जितने भी मेला ठेला झूला वगैरह है, ये सब निरंतर लगा रहेगा। ये लोकेशन क्या है? लोकेशन आप दरभंगा कुशेश्वर स्थान मेन पथ है, जिसमें धरोड़ा और मझौरा के बीच ये स्थान अवस्थित है। जो धरोड़ा से 100 मीटर की दूरी और मझौरा से 100-150 मीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। आप दरभंगा से आते हैं तो ये धरोड़ा मझौरा के बीच में, कुशेश्वर स्थान से आते हैं तो आपको 25 से 30 किलोमीटर, दरभंगा से आते हैं तो 25 किलोमीटर, झंझारपुर से आते हैं तो आपको लगभग 18 से 19 किलोमीटर, बहेरी से आते हैं तो 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। श्रद्धालु जो दूर दराज से आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर भंडारा का व्यवस्था है और उनको ठहरने की व्यवस्था है। यानी कि एक साथ कितने श्रद्धालु यहाँ पे ठहर सकते हैं?
कम से कम 1000-2000 आदमी का ठहरने का यहाँ पर व्यवस्था है। पंडाल में आप रह सकते हैं। जी। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। शौचालय की भी व्यवस्था? जी, शौचालय की व्यवस्था है। चलंत शौचालय जो है सो सरकार द्वारा निर्मित जो शौचालय है उसका निर्माण यहाँ पर वहाँ पर लगा रहेगा इस बगल में। जिस ट्रस्ट से ये महायज्ञ होने जा रहा है उस ट्रस्ट का नाम और कितने दिनों से ये ट्रस्ट चल रही है? ये श्री बांके बिहारी सेवा संस्थान जो है दरभंगा द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। ये इसका निर्माण 2014 में हुआ था। उसका पहला आयोजन हम लोग मझुड़ा ही गांव में भागवत कथा से शुरू किया था, जिसमें हमारे नए प्रवचनकर्ता थे चंदन जी महाराज, जो अच्छे विद्वानों के शिष्य हैं और उन्हीं से शागिर्द प्राप्त कर उनका पहला प्रवचन हुआ था। 2015 में इसी स्थान पर 108 कुंड बना करके महायज्ञ हुआ था। 2016 में मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है सो जानकी महायज्ञ हुआ था। फिर यहाँ पर 2017 में जो विष्णु महायज्ञ हुआ था। ये इस बार जो है सो रुद्राभिषेक महायज्ञ हो रहा है। ये 11,000 रुद्राक्ष से जो शिवलिंग बनाए जाएंगे और उनका जो अभिषेक होगा तो प्रसाद के रूप में क्या श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष वितरण की जाएगी? निश्चित रूप से हर एक श्रद्धालु को जो यहाँ पर इच्छा व्यक्त करेंगे उनको एक रुद्राक्ष जरूर दिया जाएगा। जो हमारे पास 11,000 रुद्राक्ष हैं वो हर एक श्रद्धालु को अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं तो ये पूजा अर्चना के बाद उनको आप अपना नाम पता यहाँ पर लिखा दें, मोबाइल नंबर लिखा दें और वो रजिस्टर हो जाएगा। उनको बाय, अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो बाय पोस्ट, बाय कुरियर उनके घर पर पहुंचेगा। ये यहाँ पे शिव जी के कई सारे रूपों का दर्शन यहाँ पे करवाए जाएंगे, जो कि रौद्र रूप होंगे, कई सारे रूप हैं। जी, महारुद्र जो है यहाँ पर जो गंगा आरती हर एक शाम होगा, उसमें शिव का जो है सो बहुत बड़ा विशाल रूप होगा। आगे में गंगा का स्वरूप बनागा और उसमें आपको दर्शन होंगे। 5 जो है सो मंदिर बनाया जाएगा पीछे में, जिसमें आपको हर एक नारायण रहेंगे, राम रहेंगे, कृष्ण, सब बजरंगबली, उनका जो है सो दर्शन आप लोगों को। ये कथा का कार्यक्रम यानी कि यहाँ पे महाभव्य जो यज्ञ हो रहे हैं ये कितने दिनों से कितने दिनों तक चलेंगे? ये आपको 15 तारीख को मेरा कलश यात्रा है और 16 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक ये आयोजन मेरा चलेगा, 15 से 26 तक। अच्छा बताइए सर, यहाँ पे कथा के बाद रास का जो आयोजन किया गया है वो किस तरह का रास होने वाला है? रास मैं बता दूं आपको, बंगाल फिल्म इंडस्ट्रीज के लड़के लड़कियां हैं जो हमारे ऑलरेडी संस्था से भी जुड़े हुए हैं सब। ठीक है, 8 लड़की है, 8 लड़के हैं। ये दोनों मिल करके सब कलाकार हैं और टॉप इंडस्ट्री कलाकार हैं सब। और रास की जो प्रतिभूमि है सब लोग अपनी स्ट्रक्चर यहाँ तैयार करता है। हम लोग जैसे एक अभी हो गया था 4 महीना पहले, उन लोग को हम लोग बता देते हैं कि हम लोग इस टाइप का रास है, उसी पर थीम तैयार करता है वो लोग। उनका डायरेक्टर होता है साथ में, पूरा डायरेक्टर डायरेक्शन तैयार करता है और पूरी टीम के साथ में पूरी गाड़ी के लेकर यहाँ लोग आता है, जो यहाँ से लाइव भी होता है, लाइव चलता रहेगा यहाँ अनावरत। तो पूरा टीम यहाँ आएगा। रास एक अद्वितीय होता है। जी। अद्वितीय होगा, चूँकि इंडस्ट्रीज के कलाकार होगा तो अद्वितीय होगी ही। हाँ, और इसमें ही हमारे यूथ लेकर के, यूथ में हम इसलिए वाईफाई का जो व्यवस्था हमने किया है यूथ के लिए, युवा को लिए हमने किया है। हर जगह जितना पोल खंबा देख रहे हैं हमने बनाएगा, सब में वाईफाई लगा रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ जिसको चाहे अपना वाईफाई यूज करे, सब यूट्यूब यूज करे, यूट्यूबर सब अपना काम करे। हाँ, ये सर ये जो देख रहे हैं तिरंगा से ये पंडाल को सजाया गया है, ये तिरंगा। हाँ, तिरंगा का थीम सबसे बड़ी चीज़ है। थिंक ऐसा नहीं कोई लोग समझे कि पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये ट्रस्ट का यज्ञ है। ट्रस्ट में हमेशा हम लोग कलर चॉइस करते हैं भारतीय, चूँकि अब जो है एक कलर हम लोग का येलो कलर था, तो येलो कलर का भी पार्टी एक मार्केट में आ चुका है। तो हाँ, तो अब पार्टी लोग अब किस कलर से हम लोग इसको करें, तो भारतीय सबसे पहले राष्ट्र पहले ना, जग बाद में पहले राष्ट्र। तो हमने राष्ट्र कलर ही पहले सिलेक्शन किया कि राष्ट्र कलर ही पूरी जगह को राष्ट्र कलर से ही उसको सजाया जाए और राष्ट्र कलर से ही हम लोग का सज रहा है। यही इसलिए राष्ट्र कलर हम लोग इसमें तिरंगा का हम लोग चॉइस किया है। ये 11,000 रुद्राक्ष से जो शिवलिंग बनेगी, उनके अभिषेक के लिए कहाँ से पंडित आ रहे हैं? जी, उसकी अभिषेक करने के लिए सब BHU का पैटर्न्स है।
आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी की ही पैटर्न है ये रुद्राभिषेक का। और लिंग जो भी बनेंगे रुद्राक्ष से जो लिंग बनेंगे जो बनारस में ही जगह हुई थी, जहाँ से हमने उसका पैटर्न लाया है। और वहीं के पंडित 21 पंडित ही आ रहे हैं, 21 पंडित सब BHU से ही आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सब कार्यक्रम संपन्न होगा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। दोस्तों कैसा लगा मेरा प्रयास? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।